जो दीपक बोल नहीं सकता वही सच दिखाता है। यह पंक्ति जैसे ही तेनालीराम ने सुनी वह मुस्कुरा उठा। उसे पता था आज दरबार में कोई दिलचस्प खेल होने वाला है। राजा का ऐलान। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने दरबार में घोषणा की, मेरे महल से एक अनमोल हीरे का दीपक चोरी हो गया है। जो भी असली चोर को पकड़ेगा उसे सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा ने आगे कहा, लेकिन याद रहे, चोर खुद अपने हाथों से पकड़ा जाएगा। सब चौंक गए। तेनालीराम की योजना। तेनालीराम चुपचाप खड़ा रहा। उसने ध्यान दिया 3 मंत्री बहुत ज्यादा बेचैन थे। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज अगर अनुमति हो तो मैं आज रात एक प्रयोग करना चाहता हूं। राजा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मौन दीपक का रहस्य। रात को तेनालीराम ने दरबार के बीच एक बड़ा दीपक रखा। उसने घोषणा की, यह दीपक जादुई है। जो भी चोर होगा, दीपक की लौ उसके सामने कांपने लगेगी। सबको आदेश दिया गया कि एक एक कर दीपक के सामने खड़े हों। चोर की गलती। पहला मंत्री आया, लौ स्थिर रही। दूसरा आया, लौ फिर भी शांत। तीसरा मंत्री आया, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। वह बार बार लौ की ओर देखने लगा और धीरे से अपने हाथ दीपक के पास ले गया। बस यही उसकी गलती थी। तेनालीराम की हंसी। तेनालीराम जोर से हंसा। महाराज, यही चोर है। सब चौंक गए। राजा ने पूछा, लेकिन दीपक तो कांपा ही नहीं। तेनालीराम बोला, महाराज दीपक मौन था, लेकिन डर बोल रहा था। चोर ने डर के मारे दीपक की लौ को छूने की कोशिश की, ताकि अगर वह हिल जाए तो कोई और दोषी लगे। सच सामने। चोर ने तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया। राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तेनालीराम तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। कहानी की सीख। तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, सच को पकड़ने के लिए आवाज नहीं, समझ की जरूरत होती है। सीख। डर सबसे बड़ा गवाह होता है और बुद्धि सबसे बड़ा हथियार। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।